राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का एग्ज़ाम था एटीपी, तो बहुत ही अच्छा गया होगा, उम्मीद है आप लोग का एग्ज़ाम। तो आप लोग आंसर जो भी आप लोग किए हैं उसका नंबर आप लोग कमेंट करके बताइए कितना मार्क्स आया आप लोग का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को दिया गया था एटीपी में कि उद्यमी होता है, तो उद्यमी जो होता है वो साहसी होता है, जोखिम लेने वाला, प्रबंधक, और इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि उद्यमी रोजगार के अवसरों में करता है वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है आपको कि भारत में लघु उद्योग का पंजीकरण कराना ऐच्छिक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया गया है कि विपणन पर व्यय किया गया धन क्या हो जाता है, विनियोजन हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि बाजार का प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण निम्न में से किससे किया जा सकता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण का एक रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका निवेदन और आदेश, ऑप्शन नंबर 2 और 3, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न में पूछा गया कि एक व्यावसायिक चिन्ह का पंजीकरण कितनी अवधि तक होता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 9 वर्षों तक के लिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 में आपको पूछा गया है कि उद्यमिता के उपबंध यानी अवरोध कठिनता पोषित करते हैं अनिश्चितता का, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया कि ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है आपसे कि अभिप्रेरित कर्मचारियों को पारितोषिक दिया जाता है, क्या होता है, धनात्मक, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जो नियोजन होता है, 11 नंबर प्रश्न पूछा गया, नियोजन होता है भविष्य के लिए, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 12वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि उद्यमी सहायक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है, तो आर्थिक विकास की विशेषता जो है यहाँ पर सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 में आपसे पूछा गया है कि उद्यमी होता है, तो उद्यमी जो होता है वो जन्म लेता और बनाया जाता है, ये दोनों, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया 15 नंबर प्रश्न में उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है, तो इसका इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है प्रश्न में कि मास्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किस तथ्य द्वारा शासित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक तौर पर आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं लोग, आवश्यकताओं द्वारा सामाजिक रूप से सार्वभौमिक रूप से आवश्यकताओं को प्रेरित होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि किसी उपक्रम के विकास के लिए नेतृत्व उद्यमिता क्या होता है, यहाँ पर अनिवार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 में आपसे पूछा गया कि ICICI स्थापित किया गया किस लिए, कि एक निजी क्षेत्र के रूप में, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 19वें नंबर प्रश्न पूछा गया जोखिम का परिणाम होता है अनिश्चितता, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। 20वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, तो यहाँ पर सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 21वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि नेतृत्व का शक्ति स्वरूप है, तो नेतृत्व का शक्ति स्वरूप क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। 22वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी कहाँ, महाराष्ट्र सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 23वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उद्यमिता एक नवाचार कार्य है, ये स्वामित्व का अपेक्षा नेतृत्व कार्य है उद्यमिता के, ये परिभाषा किसने दिया था, जोसेफ शुम्पीटर ने, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 24वें प्रश्न पूछा गया कि राज्य सरकारें लघु उद्योगों का अनुदान देती है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 25वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निर्णयन में सहायक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है कि डैश के अनुसार नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पीटर एफ ड्रकर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको पूछा गया है कि 27वें प्रश्न पूछा गया मैस्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शारीरिक क्रियात्मक, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 28वें नंबर पूछा गया कि आचार संहिता का सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बेईमानी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। 29वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी व्यावसायिक क्रिया की विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका
व्यावसायिक क्रिया की विशेषता नहीं है तो ये हो जाएगा जोखिम की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 30वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि IFCI किस वर्ष स्थापित किया गया था, उसका सही उत्तर हो जाएगा 1948, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 31वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि व्यावसायिक जोखिम का अर्थ क्या होता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हानि की संभावना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 32वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा असंयोगात्मक, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। 33वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि संचार व्यवस्था का मार्ग होना चाहिए, सही उत्तर हो जाएगा निश्चित, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 34वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या के समाधान निहित है कहाँ, लघु उद्योगों में, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 34वें नंबर प्रश्न का। 35वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि उद्यमी विशिष्ट व्यक्तियों का वो समूह है जिसमें जो जोखिम उठाते हैं और अनिश्चितता का सामना करते हैं, ये परिभाषा किसने दिया था, तो ये हो जाएगा FH नाइट ने, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 36वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि उद्यमिता की आवश्यकता है, उद्यमिता की आवश्यकता है सभी प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं में, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 37वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उत्पाद बाजार डैश उत्पादों का व्यापार करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कृषि, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 38वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि उद्यमिता के विकास के क्षेत्र में प्रतिष्ठा के प्रत्याहार की विचारधारा का प्रतिपादन किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैगेन, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और 39वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पेटेंट एक्ट कम इनटू द फोर्स, यानी पेटेंट अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, उसका सही उत्तर हो जाएगा 1972, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 40वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि भारत में बल दिया जाता है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसका 40 का 40 प्रश्न का हम लोग उत्तर मिला लिए। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग को कितना मार्क्स मिला, एग्ज़ाम में आप लोगों ने कितना सही किया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शेयर इसलिए करें ताकि सही आंसर सबको पता चले। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।